좀 믿지? 안 돼. आज हम देखने वाले हैं द गोल्डन स्पून के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार जाके देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीसन को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो दूसरी तरफ कोई बंदा जूही के घर में आ जाता है। फिर वो तायोंग को घर के अंदर लेकर आती है। अंदर भी तायोंग अजीब तरह से बर्ताव कर रहा होता है। वो अपनी जेब में से एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक डिवाइस निकालता है, जिसको देखकर जूही डर जाती है। तायोंग कहता है कि घबराओ मत, ये मैं तुम्हारे लिए ही लेके आया हूँ, क्योंकि तुम इतने बड़े घर में अकेले ही रहती हो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर वो जूही से कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना सकती हो। इसलिए जूही भी किचन में चली जाती है। जब तायोंग जूही के डैड की फोटो देखता है तो घबरा जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले लीसन को एक जगह लेकर आते हैं एंड जब उसका मार्क्स चढ़ता है तो वो देखते हैं कि यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो रखे हैं एंड पार्टी का माहौल बन रखा है। उस क्राउड में से सियोजुन बाहर निकल कर आता है एंड कहता है कि वेलकम टू एमिकस। लीसन सोचता है कि ये एमिकस क्या है। इस पार्टी में यूजिन भी होती है, जो सियोजुन से कहती है कि आपको इस तरह इसको यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था। सियोजुन कहता है कि चिल करो, मुझे उम्मीद है कि तायोंग को बुरा नहीं लगा होगा। जिस पर लीसन कहता है कि मुझे तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब ये बात मेरे डैड को पता चलेगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा। फिर लीसन यूजिन से पूछता है कि एमिकस क्या है। यूजिन बताती है कि एमिकस एक अमीर लोगों का ग्रुप है, जिसमें अमीर बाप की वीडियो औलादे पार्टी करके एंजॉय करती है। भले ये सब कितने ही अमीर क्यों नहीं हो, लेकिन सभी लोग तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो ज्यादा मत सोचो, एंजॉय करो। लेकिन लीसन को इस पार्टी में मजा नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। सियोजुन उसको रोक लेता है और कहता है कि क्या जूही से मिलने जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले तुमको कम से कम ये ड्रिंक तो पीनी ही पड़ेगी। लीसन पीछे छुड़ाने के लिए इस ड्रिंक को पी लेता है। वहीं पर यूजिन लीसन को ढूंढ रही है। तभी वो देखती है कि सियोजुन लीसन को बुरी हालत में लेकर आता है, क्योंकि उसने लीसन की रिंग में कुछ मिला दिया था। फिर वो लीसन से पूछता है कि क्या तुमने जूही के डैड को मारा है। लीसन कहता है कि मैंने नहीं मारा। फिर भी सियोजुन इस बात को बार बार बोल रहा होता है एंड वो तायोंग तायोंग बोलता है, जिस पर लीसन कहता है कि मैं तायोंग नहीं लीसन हूँ, जो सुनकर यूजिन घबरा जाती है। तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है, जो कहता है कि क्या तायोंग ने ज्यादा पी ली है, चलिए इसको उठाने में मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। इन सारी बातों को सुनकर यूजिन सोचती है कि इसलिए तायोंग उस दिन मरने जा रहा था, शायद उसने यूजिन के डैड को मारा भी होगा। अगले दिन लीसन की आँख खुलती है एंड वो अपने सामने अपनी मॉम और पूरी फैमिली को देखता है। यहाँ पर जूही और तायोंग भी होते हैं। तायोंग उससे कहता है कि कितनी बुरी बात है, तुमने पैसों के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया। जो सुनकर लीसन का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुमने तो एक आदमी का मर्डर ही कर दिया। एंड जूही से कहता है कि इसने ही तुम्हारे डैड को मारा है। तभी तायोंग चाकू उठाकर जूही को मार देता है एंड लीसन जूही के पास आकर बुरी तरह से रोने लगता है। तभी लीसन की आँख खुल जाती है। ये एक उसका बुरा सपना होता है। बॉडीगार्ड कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है। लीसन कहता है कि मैंने सपना देखा कि तायोंग ने एक आदमी का मर्डर कर दिया। जो सुनकर बॉडीगार्ड सोचता है कि शायद अभी तक ये नशे की हालत में है। दूसरी तरफ यूजिन हवांग से मिलकर सियोजुन की सारी हरकतें बता देती है एंड वो कहती है कि सियोजुन ने तायोंग को ड्रग्स दी एंड उससे जूही के डैड के मर्डर के बारे में पूछ रहे थे। जो सुनकर हवांग काफी गुस्सा होता है। फिर यूजिन कहती है कि आपने तायोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए गलत आदमी को चुना है। हवांग पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। यूजिन बताती है कि मुझे तायोंग की शादी करनी है, इसके बदले मैं पूरी जिंदगी तायोंग को प्रोटेक्ट करूंगी। जो सुनकर हवांग कुछ सोचने लगता है। अगले सीन में लीसन स्टोर में आकर तायोंग को पीटने लगता है, जिस वजह से तायोंग डर जाता है। उसको इतना डरा हुआ देखकर लीसन सोचता है कि ये किसी को कैसे मार सकता है, इसलिए वो उसको सॉरी बोलकर वहां से जाने लगता है। पीछे से तायोंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे गिर जाता है। जो देखकर लीसन हंसने लगता है एंड कंफर्म हो जाता है कि ये किसी का मर्डर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हवांग गुस्से में घर आता है एंड एक स्टिक उठाकर सियोजुन को कुत्ते की तरह पीटने लगता है, लेकिन स्टेपमो बीच में आकर अपने भाई को बचा लेती है। हवांग कहता है कि इसने मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं किया, इसने उसको ड्रग्स दी, जिस पर सियोजुन कहता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। हवांग कहता है कि आज के बाद मेरे बेटे के साथ ऐसा मजाक किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। स्टेपमॉम हवांग के पीछे आती है एंड कहती है कि तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने ही उसको चुना था कंपनी को संभालने के लिए, क्योंकि तुम्हारा बेटा काबिल नहीं है। जिस पर हवांग कहता है कि अब मुझे यकीन है कि मेरा बेटा बदल रहा है और तुम्हें सियोजुन की नहीं तायोंग की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि तायोंग ही तुम्हारा बेटा है। अगले सीन में हम जूही को देखते हैं, जो कि एक होटल में आकर एक रूम बुक कर रही होती है, लेकिन वो जिस रूम की डिमांड करती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए वो एक सस्ते से रूम को लेकर उसमें जाती है। रूम के अंदर आकर वो अपना सूटकेस खोलती है, जिसमें काफ़ी सारे पैसे होते हैं। फिर उसको याद आता है कि उसके भाइयों ने ये पैसे दिए हैं सारी प्रॉपर्टी को छोड़ने के बदले। फिर सीन लीसन पर शिफ्ट होता है, जो कि फ़ोन में देख रहा होता है कि उसने जो स्टॉक बाय किए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे अमीरों के बच्चे आए हुए होते हैं। यहाँ पर यूजिन भी होती है। फिर लीसन को वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो पूछती है कि मिस्टर इस्माइल कैसे हैं। लीसन कहता है कि मैं किसी मिस्टर इस्माइल को नहीं जानता हूँ। वो लड़की हैरान होती है और बताती है कि सियोजुन का निकनेम ही मिस्टर इस्माइल है। दूसरी तरफ लीसन के डैड ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ उनको याद आता है कि डॉक्टर ने उनको कहा है कि उनके हाथ की कंडीशन ठीक नहीं है, अगर उन्होंने जल्दी ही अपने हाथ की सर्जरी नहीं करवाई तो वो कभी भी कार्टून ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है। डैड पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, जिस पर तायोंग बताता है कि
कि मुझे एक वेबटून आर्टिस्ट बनना है, वैसे भी एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग के लिए मुझे काफी सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम देख नहीं रहे हो मेरी जिंदगी कैसी है और कुछ नहीं रखा है ये वेबटून आर्टिस्ट बनने में। तायोंग कहता है कि मुझे सिर्फ आप और मॉम के साथ रहना है, क्योंकि जब मैं जूही को इस साल में देखता हूँ तो पता चलता है कि मॉम डैड की कीमत क्या होती है। फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिस पर डैड कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। तायोंग कहता है कि मुझे भी नहीं पता मैं जूही के डैड के लिए इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ। अगले दिन स्टेप मॉम देखती है कि एक सर्वेंट दूसरी सर्वेंट पे चिल्ला रही है। जब स्टेप मॉम उनके पास जाकर इसके बारे में पूछती है तो मेन सर्वेंट बताती है कि इसको बॉस ने तायोंग के कपड़े डिस्ट्रॉय करने के लिए बोला था, लेकिन उसने इस जैकेट को ऑनलाइन बेचने के लिए डाल दिया। जो सुनकर स्टेप मॉम कुछ सोचने लगती है, फिर वो कहती है कि वो जैकेट मुझे चाहिए। अगले सीन में जूही के पास लीसन का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बोलता है, इसलिए ये दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। फिर वो जूही से पूछता है कि क्या बात है, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही थी। जूही कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं लीसन को पसंद करती हूँ, जिस पर वो कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, लीसन अभी काफी चेंज हो गया है। जो सुनकर जूही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अगर लीसन चेंज भी हो गया है तो मैं उसी को पसंद करूंगी और इन बातों से तुम मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लीसन भी जूही के पीछे जाकर उसे सॉरी बोलता है एंड कहता है कि हम दोनों फ्रेंड है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। इस पर जूही हाँ बोलती है। फिर जूही वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में उसे उसकी सर्वेंट मिस किम का कॉल आता है जो कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारे पास काफी सारे पैसे हैं, अगर तुम जानना चाहती हो कि उस रात तुम्हारे डैड से मिलने के लिए कौन आया था तो ये सारे पैसे मुझे दे दो। अगले दिन हम देखते हैं कि सियोजून ने एलेक्स बू के साथ मिलकर जूही के डैड की कंपनी पर टेक ओवर कर लिया है। फिर वो एक प्रेजेंटेशन देता है जिसमें सारे अमीर बच्चे मिलकर एक गरीब बच्चे को काफी सारे गिफ्ट देते हैं, जिससे वो गरीब बच्चा खुश हो जाता है। सियोजून कहता है कि इसी तरह हमारी डोजिन कंपनी सभी के लिए खुशियां लेकर आएगी, लेकिन तायोंग बीच में उसकी बात काट देता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है, क्योंकि अगर अमीर लोग गरीबों की हेल्प करेंगे तो गरीबों का सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगा और इस चीज़ से हमारी डोजिन ग्रुप की भी काफ़ी रेपुटेशन कम होगी। उसकी इस बात को सुनकर हांग बहुत इंप्रेस होता है एंड सियोजून से कहता है कि तुम्हें एक नया ऐड बनाना चाहिए, जो सुनकर सियोजून काफ़ी गुस्सा होता है। दूसरी तरफ हम यूजिन को पार्क के साथ देखते हैं, तभी वहाँ पर जूही भी तायोंग को लेकर आ जाती है, जो बात कर रहे होते हैं कि इन पैसों को उनको मिस किम को देना है, क्योंकि वो जानती है कि उस रात घर पर कौन आया था। इन बातों को यूजिन भी सुन लेती है। अगले सीन में जब लीसंग एलेक्स बू से बात कर रहा होता है तब वो देखता है कि सियोजून किसी आदमी से बात कर रहा है, जो वो उनकी बात सुनने के लिए जाता है। तभी उसको यूजिन का कॉल आता है जो उसको सारी बातें बताती है और कहती है कि अगर ये बात सामने आ गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत आ जाएगी। जो सुनकर लीसंग घबरा जाता है और कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। जब लीसंग उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि जूही भी तायोंग के साथ यहाँ पर आई हुई है, जहाँ तायोंग के हाथ में जूही का सूटकेस है। तभी उसको मिस किम का कॉल आता है जो कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे दिख नहीं रही हो। तभी मिस किम को अपने सामने लीसंग दिखता है एंड वो जूही से कहती है कि क्या बात है, तुम उसी आदमी के साथ यहाँ पर आई हो। फिर उसको जूही भी वहाँ पर दिख जाती है, इसलिए वो आगे बढ़ने लगती है। तभी एक ट्रक आकर उसको ठोक देता है एंड ऑन द स्पॉट उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस सीन को देखने के बाद जूही घबरा जाती है और मिस किम के पास आती है। वहीं पर लीसंग भी ये सब देखकर हैरान है। दूसरी तरफ कोई सियोजून को इस एक्सीडेंट की तस्वीरें भेजता है। तभी उसको उसकी बहन का कॉल आता है जो कहती है कि मुझे तुम्हें कोई बात बतानी है। हम स्टेपमॉम को देखते हैं जिसके पास तायोंग का जैकेट है, जिसकी उसके पास एक डीएनए रिपोर्ट है जिसमें जूही के डैड के ब्लड के सैंपल भी मौजूद है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस किम की बॉडी को एम्बुलेंस पे लेके जा रहे हैं। फिर जूही की नज़र लीसंग पर पड़ती है, लेकिन लीसंग जूही को देखकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर यह सब देखने के बाद तायोंग की हालत खराब होने लगती है। जूही उसके पास जाकर उसे शांत करती है और लंबी लंबी सांसें लेने को कहती है। थोड़ी देर बाद तायोंग शांत हो जाता है। फिर जूही पूछती है कि मेरा सूटकेस कहाँ पर है। तायोंग इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर सूटकेस नहीं होता है। तायोंग जूही से सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे गवा दिए। जूही कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ भूल जाओ। दूसरी तरफ लीसंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि एक्सीडेंट नहीं था, जरूर मिस किम को किसी ने मरवाया है। तो वहीं हम हवांग को देखते हैं जो कि मिस किम के बारे में बोल रहा होता है कि उसको अपना प्रॉमिस याद रखना चाहिए था। तभी वहाँ पर सियोजून आता है जो कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सियोजून हवांग को डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि तायोंग ने ही जूही के डैड को मारा है। हवांग ये सुनकर घबरा जाता है। वो कहता है कि पॉइंट पर आओ, क्या चाहिए। सियोजून कहता है कि जो कुछ भी तायोंग के नाम है वो सब कुछ मेरा नाम कर दो और तायोंग को तुरंत यूएस भेज दो। अगले सीन में जब तायोंग अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है तो देखता है कि मॉम डैड बात कर रहे हैं। मॉम डैड से कहती है कि तुम्हें अपने हाथ की सर्जरी करवा लेनी चाहिए, जिस पर डैड कहते हैं कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। फिर मॉम डैड अपनी इस हालत पर रोने लगते हैं और तायोंग को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वहाँ से भागने लगता है और वो ब्रिज पर जाकर चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे भी अमीर बनना है। काश मैं तायोंग की तरह अमीर होता जिससे मैं अपने डैड का इलाज करवा सकता एंड मैं जूही को भी उसके पैसे वापस दे देता। तभी उसको एलेक्स बू की कॉल आती है जो कहता है कि क्या मुझे भूल गए हो, तुमने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। तायोंग कहता है कि क्या आपने मुझे पैसों के लिए भी कॉल किया है, जिस पे एलेक्स बू मना करता है एंड वो कहता है कि क्या तुम्हें जल्दी अमीर बनना है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स बू के पास भी एक गोल्डन स्पून है
दूसरी तरफ जब लीसन घर आता है तो सुयोजुन उसको रोककर पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि जब स्टिक से मारते हैं तो कैसा लगता है। तुम हमेशा गलती करके बच जाते हो। क्या तुम्हें याद है यूएस में क्या हुआ था? फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि कोई बंदा कुछ बच्चों को मार रहा है। इतना सारा खून देखकर तायोंग डर जाता है और हम देखते हैं कि इन बच्चों को मारने वाला तायोंग नहीं सुयोजुन ही है। और वो तायोंग के पास आकर कहता है कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारी भी यही हालत करूंगा। प्रेजेंट में सुयोजुन लीसन को धमकाकर वहां से चला जाता है। इस चीज से लीसन भी काफी डर जाता है। अगले सीन में जब जूही होटल में पहुंचती है तो वहां पर वो यूजिन को देखती है जिसके पास सेम वही बैग होता है जो कि उसके पास था। जूही कहती है कि क्या ये बैग तुम्हारा है? तो यूजिन बैग खोलकर दिखाती है जिसमें कुछ कपड़े और सामान होता है। जूही यूजिन को सॉरी बोलती है और कहती है कि मेरे पास भी एक ऐसा ही बैग था जिसमें मेरे सारे पैसे थे, लेकिन अब वो खो गया है। जो सुनकर यूजिन कहती है कि इसका मतलब अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। एंड कुछ पैसे निकालकर जूही को देने लगती है, लेकिन वो वापस पैसों को पीछे कर लेती है और कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि गरीब होने की तकलीफ क्या होती है। यह सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यूजिन का यह बिहेवियर देखकर जूही को काफी दुख होता है। बाहर यूजिन पैसों का भरा हुआ बैग एक भिखारी को देती है। ये भिखारी वही होती है जो कि उस दिन गोल्डन स्पून ढूंढ रही थी। फिर सीन हवांग पे शिफ्ट होता है जो कि तायोंग की जैकेट देख रहा होता है और कहता है कि ये जैकेट मुझे काफी ज्यादा महंगी पड़ी है। तभी वहाँ पर लीसन आकर कहता है कि क्या आप मुझे यूएस भेज रहे हो और आप ऐसा कैसे कर सकते हो? हवांग उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से मुझे आज बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अब चुपचाप तुम अपना सामान पैक करो और यूएस के लिए रवाना हो जाओ एंड यहाँ वापस आने की सोचना भी मत। लीसन अपने रूम में जाकर काफी गुस्सा होता है। फिर उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसमें उसी यूएस इंसिडेंट की खबर छप रखी थी और उसमें सुयोजुन की फोटो भी होती है, जिसको देखकर लीसन सोचता है कि क्या ये भी वहीं पर था। तभी उसको उसी लड़की की बात याद आती है जो कि बोल रही थी कि तुम्हारा अंकल सुयोजुन तुम्हें हमेशा डरा के रखता था। दूसरी तरफ जूही होटल से चेकआउट करती है तभी उसको लीसन का मैसेज आता है जो कहता है कि मैं यूएस जा रहा हूँ और तुमको बहुत मिस करूंगा। वहाँ जाकर मुझे कुछ पता भी करना है। उसकी इन बातों से हम समझ सकते हैं कि शायद उसको यूएस इंसिडेंट के बारे में कुछ पता करना होगा। फिर लीसन अपनी फैमिली को देखने के लिए आता है जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं क्योंकि उनको रहने के लिए एक नया घर मिल गया है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं आपके लिए बहुत सारे पैसे लेके आ जाऊँगा, लेकिन अब लग रहा है कि ये इतना ईजी नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम उसको एयरपोर्ट पर देखते हैं। जब वो प्लेन में बैठने के लिए जा रहा होता है तभी उससे मिलने के लिए जूही आती है जो कहती है कि मैं तुम्हें बाय बोलने के लिए आई हूँ और तुम कह रहे थे कि तुम वहाँ पर कुछ पता करने के लिए जा रहे हो। लेकिन तभी प्लेन के टेक ऑफ होने की अनाउंसमेंट होती है, इसलिए लीसन को वहाँ से जाना पड़ता है। जब पीछे से जूही उसको जाते हुए देखती है तब उसको याद आता है कि सेम ऐसे ही आदमी को उस दिन मैंने हाईवे पे देखा था एंड मिस किम बोल रही थी कि तुम उसी आदमी को अपने साथ लेकर आई हो। ये सब याद करके वो सोचती है कि कहीं तायोंग ने ही मेरे डैड को तो नहीं मारा है। इसीलिए वो पीछे से तायोंग पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने ही मेरे डैड को मारा है, जिस पर लीसन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन लीसन के आदमी उसको वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वहीं पर जूही चिल्लाती रह जाती है। इसके बाद 10 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। डोजिन ग्रुप कोरिया का नंबर 1 कंपनी बन गई है। फिर सीन तायोंग पे शिफ्ट होता है जो कि सूट बूट में जा रहा है। रास्ते में वो एक आदमी को देखता है जिसकी बहुत बुरी हालत है। जब वो उसको उठाता है तो देखता है कि ये और कोई नहीं लीसन है जो तायोंग को देखकर काफी खुश होता है। इसी के साथ एपिसोड 8 यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।